हेलो। आज हम बीकॉम पार्ट 2 कंपनी लॉ पेपर 1 के प्रश्न क्या अंतर नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है, यदि हाँ तो किन प्रतिबंधों के अधीन इनमें परिवर्तन किया जा सकता है पर चर्चा करेंगे। पार्षद अंतर नियमों में परिवर्तन, अल्ट्रेशन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के पार्षद अंतर नियमों में परिवर्तन और संशोधन बहुत ही सरलता से किया जा सकता है, क्योंकि यह एक सहायक प्रलेख है जो कंपनी के आंतरिक व्यवस्था के लिए नियम और नियमन का निर्देशन करता है। धारा 14 के अनुसार कंपनी अपने अंतर नियमों में किसी भी समय विशेष प्रस्ताव पारित कर परिवर्तन कर सकती है। इस प्रकार ये धारा एक कंपनी को अंतर नियम में परिवर्तन का असीमित अधिकार प्रदान करती है। यदि परिवर्तन वैधानिक प्रतिबंधों और सामान्य नियमों के अंतर्गत किया गया है तो अंशधारी परिवर्तित अंतर नियमों द्वारा बाध्य होंगे। अंतर नियमों में परिवर्तन पर प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शंस। कंपनी को अपने अंतर नियमों में परिवर्तन करने का कानूनी अधिकार है, जिसे किसी भी प्रकार नहीं छीना जा सकता है। पार्षद अंतर नियम में व्यवस्था करके या अन्य पक्षकार से अनुबंध करके कंपनी को इस कानूनी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विशेष प्रस्ताव पारित कर अंतर नियम में पुनः परिवर्तन करके इनकी व्यवस्थाओं को मूल अंतर नियमों के समान परिवर्तन किया जा सकता है। इसके अधीन किए गए परिवर्तन व भूतलक्षी रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है, पर परिवर्तन करने की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। फर्स्ट है वैधानिक प्रतिबंध। विशेष प्रस्ताव, प्रत्येक परिवर्तन के लिए विशेष प्रस्ताव पारित करना अनिवार्य है। नंबर 2, कंपनी एक्ट की व्यवस्थाओं के अनुरूप होना चाहिए। माधव रामचंद्र कामत वर्सेस कैनरा बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। थर्ड, पार्षद सीमा नियम की शर्तों के अधीन न होने पर परिवर्तन शून्य होगा। फोर्थ, केंद्रीय सरकार की अनुमति लेना। सब पॉइंट 1, यदि परिवर्तन सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में परिवर्तन के संबंध में हो। धारा 14, किसी संचालक के पारिश्रमिक में वृद्धि के संबंध में हो। धारा 197। नेक्स्ट, ट्रिब्यूनल की अनुमति लेना। यदि किसी कंपनी में अन्याय और कुप्रबंध के कारण ट्रिब्यूनल द्वारा कंपनी एक्ट की धारा 241 और 242 के अंतर्गत कंपनी के अंतर नियमों में परिवर्तन का आदेश दिया है, तो फिर कंपनी बिना ट्रिब्यूनल की आज्ञा के कोई ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकती है जो ट्रिब्यूनल के परिवर्तन संबंधी आदेश के विरुद्ध हो। सेकंड है न्याय संबंधी परिवर्तन। इस श्रेणी में वे प्रतिबंध आते हैं जो न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णयों पर आधारित हैं, जिनका पालन भी आवश्यक है, अन्यथा परिवर्तन अवैध होंगे। ये प्रतिबंध निम्न हैं। नंबर 1, कोई भी परिवर्तन अवैधानिक नहीं होना चाहिए। नंबर 2, परिवर्तन अवैधानिक व्यापार को चलाने की अनुमति के लिए ना हो। थर्ड, परिवर्तन न्याय संगत हो, अल्पमत वाले अंशधारियों का शोषण करने हेतु नहीं हो। परिवर्तन कंपनी के लाभ के लिए किया जाना चाहिए। परिवर्तन अल्पसंख्यक अंशधारियों के साथ कपट करने वाला ना हो। परिवर्तन किसी तृतीय पक्षकार के साथ अनुबंध का खंडन करने वाला नहीं हो, परंतु यदि कोई व्यक्ति अंतर नियमों की शर्तों के अधीन नियुक्त किया गया है तो कंपनी द्वारा अंतर नियमों में किया गया परिवर्तन वैध और मान्य होगा और उस व्यक्ति को परिवर्तन से वैधानिक रूप से बाध्य होना होगा। सी चेट्टियार वर्सेस कृष्णायंगर। यदि किसी कंपनी और किसी व्यक्ति के मध्य ये अनुबंध की शर्त हो कि कंपनी किसी नियम विशेष में परिवर्तन नहीं करेगी, तो वह उस स्थिति में अनुबंध भंग करने के उद्देश्य से अंतर नियमों में परिवर्तन नहीं कर सकेगी। ब्रिटिश मोराक सिंडिकेट वर्सेस एल्पर्टन रबर कंपनी। परिवर्तन सद्भावना, गुड फेथ के साथ होना चाहिए। अन्य प्रतिबंध, परिवर्तित अंतर नियमों की प्रति रजिस्ट्रार को भेजना। अंतर नियमों में परिवर्तन करने के लिए विशेष प्रस्ताव पास करने के 15 दिन के भीतर रजिस्ट्रार को परिवर्तन की एक छपी हुई या टाइप की हुई प्रति भेजनी होगी। दूसरा है सदस्यों को परिवर्तित अंतर नियमों की प्रति देना। कंपनी के सदस्य द्वारा आवेदन करने और निर्धारित शुल्क प्रति प्रतिलिपि जमा कराने पर आवेदन के 7 दिन के भीतर परिवर्तित अंतर नियम की प्रति देना आवश्यक है। उल्लंघन पर दोषी अधिकारी पर 1000 रुपये रोज, अधिकतम 1 लाख रुपये का अर्थदंड होगा।
लास्ट है परिवर्तन के पश्चात प्रतिलिपि का निर्गमन। जब अंतर्नियमों में परिवर्तन कर दिया जाता है तो परिवर्तन की तिथि के पश्चात निर्गमित किए जाने वाले अंतर्नियम परिवर्तन के अनुसार होने चाहिए। उल्लंघन करने पर प्रत्येक दोषी अधिकारी पर 1,000 रुपये रोज़, अधिकतम 1 लाख रुपये जुर्माना किया जा सकता है।